बहू के पेट में जुड़वां बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। मगर लालची ससुर ने डॉक्टर को आदेश दिया कि बस पोते को ही निकालो। जैसे ही पोता पैदा हुआ, उन्होंने खून से लथपथ बहू और पेट में पल रही पोती को कचरे के ढेर में फेंक दिया। वजह, क्योंकि बहू गरीब घर की थी और उनका मानना था कि ऐसी बहू जिंदा रहकर घर की इज्जत पर दाग ही लगाएगी। लेकिन शायद माँ का प्यार ही था जिसने बहू को जिंदा रखा। उसने वहीं कचरे के ढेर में बेटी को जन्म दिया और किसी राहगीर ने उन्हें बचा लिया। जब उसका पति, जो एक बड़ा उद्योगपति था, विदेश से लौटा तो उसे घर में सिर्फ पत्नी की तस्वीर मिली जिस पर फूल चढ़े थे। उसे याद आया कि बस 2 दिन पहले ही पत्नी ने अपने हाथों से 4 सुरक्षा ताबीज बनाए थे पूरे परिवार के लिए। यह सोचकर वह पत्नी की मौत को कभी स्वीकार ही नहीं कर पाया। 7 साल बीत गए, ससुर की भी मौत हो गई, मगर औरत घर कभी नहीं लौटी। अब वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी और बोल भी नहीं सकती थी। 7 साल पहले सिर पर लगी चोट की वजह से यही हाल हुआ। इतने सालों तक उसने कचरा बीन बीन कर अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। पति ने पिता की मौत के बाद अपनी माँ को घर बुला लिया। हालांकि उसने अपनी बहू को कभी देखा भी नहीं था, लेकिन उसके दिल में अपराध बोध था। पत्नी और बेटी की याद वह कभी भूल नहीं पाया। उसे लगता था अब शायद उनसे कभी मुलाकात नहीं होगी। लेकिन तभी नौकर अचानक खबर लेकर आया, स्कूल में उसके पोते को तंग करने वाली लड़की दरअसल उसकी वही पोती थी जिसे वह सालों पहले खो चुका था, और उसकी माँ को भी स्कूल में बुलाया गया। 7 साल बाद माँ बेटा बेटी एक ही जगह खड़े थे, मगर अफसोस कोई एक दूसरे को पहचान नहीं पाया। लड़की ने सफाई दी, मैंने चोरी नहीं की, ये बोतल तो भाई ने खुद फेंकी थी, मैंने बस उठाई थी। इतना कहकर उसने बोतल वापस कर दी। माँ जानती थी कि ये बच्चा अमीर घर का है, इसलिए तुरंत माफी मांग ली। तभी दादी ने देखा कि इस औरत का चेहरा उसकी मरी हुई बहू से हूबहू मिलता है, मगर बहू तो 7 साल पहले ही मर चुकी थी, इसलिए उसने सोचा बस शक्ल मिलती है। उसी वक्त उसने देखा कि पोते का हाथ कट गया है। वह तुरंत बेचैन हो गई और आदेश दिया, इन्हें माँ बेटी को स्कूल से निकाल दो। शिक्षक ने सारा सच बताया, मगर दादी अपने पोते को गलत मानने को तैयार ही नहीं थी। उसने लड़की को स्कूल से निकालने की बात दोहराई। ये सुनकर औरत गिड़गिड़ाने लगी, मगर पोते ने मजाक उड़ाया, अरे यही माँ है जिसकी बेटी ने माँ पर निबंध लिखकर पहला इनाम जीता था और मैं दूसरा आया था। मुझे लगा मेरी मरी हुई माँ नाराज हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसे परेशान किया। लड़की को अब सच समझ आया और उसने गुस्से में कह दिया। ये सुनकर पोता और दादी दोनों आग बबूला हो गए, क्योंकि दादी अपनी बहू की इज्जत पर कोई दाग नहीं सुन सकती थी। औरत हाथ जोड़कर बेटी को स्कूल से न निकालने की गुहार करती रही। तभी पोते ने कहा, अगर ये माँ सचमुच सुपर हीरो जैसी है तो दूसरी मंजिल से कूद कर दिखाए। सबको लगा कि वो नहीं कूदेगी, लेकिन सब भूल गए कि माँ अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है। औरत ने बिना सोचे सीधे दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। सौभाग्य से ऊंचाई कम थी, बस सिर में चोट लगी। यह देखकर बेटी दौड़ी और दादी से रोते हुए बोली, दादी मुझे स्कूल से मत निकालिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ और माँ को अच्छा जीवन देना चाहती हूँ। दादी का दिल आखिरकार पिघल गया। उसने माँ बेटी को छोड़ दिया, मगर घर लौटते ही औरत अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर ने बताया, इसके सिर में पुराना जख्म था जिसमें